Hello student, I am Varun Nishant from LPM Public School. In this video, we will discuss about the summary, remaining part of summary, chapter 5, that is periodic classification of element. In previous classes, we are discussed up to half portion of summary, what we have learned from chapter 5. So chapter 5, so elements in modern periodic table are arranged in 18 vertical columns. 18 vertical columns, that is vertical column, that is known as groups, and 7 horizontal rows, that is called periods. But on this basis, this arrangement of the element into 18 vertical columns and 7 horizontal rows with exact calculations. For example, we are seeing, suppose electronic configuration of beryllium, magnesium, calcium, strontium, and beryllium, that is 4, magnesium, that is 12, calcium, that is atomic number, and atomic number is 38. So dear student, beryllium का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df सब सेल के हिसाब से हो, सब सेल के हिसाब से अगर करते हैं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, सॉरी ये 2s2। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 and 3s2 and 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये काउंट कर लेंगे, 2 to 4 4 6 10 2 12 2 18 2 20, तो ये 20 है इसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 5s2। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 38 है, और इसका काउंट करेंगे तो 2 to 4 6 10 2 12 6 18 2 30 sorry 2 20 sorry, one is missing, that is 4p6 3d10 4s2 5s2 4 6 10 2, इसका 6 to 8, इसका 8, इसका 18, इसका 2। आप काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट, 8 to 10 8 18 18 6 सॉरी 18 18 36 और उसका टोटल हो जाएगा
38, ये 2 8 10 8 18 18 18 कितना हो जाएगा 36 और 36 टू 18 ये 38 हो जाएगा। अब एक सर्टेन जो टॉक है वो सर्टेन थिंग इज दैट जो लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन फील होता है, लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन फील होता है वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ये होगा 5s2, ये देख रहे हैं 2s2 3s2 4s2 5s2, और ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। वो ग्रुप क्या है? ग्रुप सेकेंड, ग्रुप है आपका सेकेंड। जो ये कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। ये कंडीशन है, अगर इस बॉक्स में मैंने 2s2 लिखा हो 2s2 तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ब्लॉक, एस ब्लॉक। और ये क्या है? सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड। ये है आपका सेकेंड पीरियड। ये आपका है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेकेंड पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और ये यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे एक और बात रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करेगा ये जो नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा किसी भी एलिमेंट का, आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप है, यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप है वो कहाँ पे है? यहाँ पे बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर यहाँ पे कैल्शियम है, फिर यहाँ पे स्ट्रोंशियम है। तो सेकेंड ग्रुप में, ग्रुप यहाँ पे वर्टिकल कॉलम है, तो यहाँ सेकेंड ग्रुप में क्या है? बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रोंशियम है। तो स्ट्रोंशियम कितने नंबर पीरियड में है? तो देखिए स्ट्रोंशियम है 5 नंबर पीरियड में, 5 नंबर पीरियड में है। ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये सारा किस में है? ये पूरा पीरियड नंबर 5 में है, और कैल्शियम पीरियड नंबर 4 में है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीरियड नंबर 4 में है, तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें हो रहा है? 4 में, और एस का एस ब्लॉक में, 2 का सेकेंड ग्रुप में है। तो अगर 3 होगा तो थर्ड ग्रुप में होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आता है, उसका एटॉमिक नंबर पता है, तो आप किसी भी आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप उसका सिचुएशन जान सकते हैं कि इस एलिमेंट का पर्टिकुलर सिचुएशंस क्या होगा। आप एसपीडीएफ के हिसाब से, एसपीडीएफ सबसेल के हिसाब से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप इजीली टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या है? ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिप्रेजेंट भी करता है कि कितने नंबर ग्रुप में ये ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप मान लीजिए ये सब में देख रहे हैं, सेकंड ग्रुप, सेकंड, सब में क्या है? 2 है। उसके बाद उसके पहले क्या है? एस है, सब में एस कॉमन है, लेकिन वेरिएशन 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो 2 3 4 5 का मतलब क्या है? तो 2 का मतलब है सेकेंड ग्रुप। अब बेरिलियम को देख सकते हैं, बेरिलियम किस ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में है। बेरिलियम यहाँ पे कितना है? सेकेंड ग्रुप में। देखिए यहाँ सेकेंड ग्रुप में लगा हुआ है, यहाँ फर्स्ट ग्रुप लगा हुआ है, तो बेरिलियम का सेकेंड ग्रुप में है। और जो 3s2 है वो मैग्नीशियम है, वो किस ग्रुप में है? थर्ड ग्रुप में है। अब आपका 4s2 है जो कि कैल्शियम है, क्योंकि वो 4 ग्रुप में 4 पीरियड में है। और यहाँ पे 5s2 है जो कि स्ट्रोंशियम है।
तो ये पॉइंट है स्टूडेंट। उसके बाद अगर मान लीजिए और कोई आइडेंटिफाई करना है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंट आप दूसरे का एग्जांपल ले सकते हैं। अब मान लीजिए ग्रुप का दूसरे ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये 4 है, तो 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा? पीरियड। ये 4 नंबर पीरियड में है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप। किस ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 2 में है। यस क्या है? ये एस ब्लॉक में है। आसानी से आप पता लगा सकते हैं। आप बुक से इसे मैच भी कर सकते हैं, आसानी से आप मैच कर सकते हैं ऐसे, जो भी आपका पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। और दूसरी बात, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ले लेते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा। सपोज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। लिथियम का कितना होता है? 3। इसका कितना होता है? 11। इसका कितना होता है? 19। और इसका कितना होता है आपका? 37। तो आप इसी वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे SEDF, सब सेल के हिसाब से, सब सेल के हिसाब से। पहले क्या लिखते थे? पहले लिखते थे KLMN। ये क्या है आपका? शेल। और इनको किसमें डिवाइड किया गया है? SPDF में। ये सब सेल है। और KLMN क्या है? ये शेल है। ठीक है, तो सबसेल के हिसाब से क्या होगा इसका? 1s1। इसका कितना होगा? 1s2, 2s1। इसका कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहां पे क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। यहां पे क्या होगा आपका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s1। सिंपल है, आसानी से आप लिख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे होगा 3p6, 3p, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे 1s2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 10। यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आप जब हुंड रूल पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो हुंड रूल में ये होगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्मॉलेस्ट सबसेल में भरता है, क्योंकि डी जो सबसेल है वो उसमें कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा, उसके बाद डी वाले में भरेगा, इसलिए मैंने 4s पहले लिख दिया और 3d10 मैंने बाद में लिखा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो पहली बात ये आपका कोरिलेट करें, सबसे पहले क्या कॉमन है? तो कॉमन ये
आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम आसानी से। देखिए आप आसानी से 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, ये बताइए आपको पूरा इसमें ये है कंफर्म है? तो देखते हैं इसमें टोटल हो रहा है 8 2 8 10, 8 18 to 20, 30 नहीं हो पा रहा है। अभी पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा लिखने का मतलब ये है कि इसमें लिखना पड़ेगा आपको 4p6। 4p6 के बाद जो है, जब 4p6 लिख लेंगे यहाँ पे 4p6 सॉरी 5s1, तब जाके आपको होगा 7, तब जाके आपका होगा 37। देखिए 2 8 10 18 20 10 30 प्लस 7 37 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे मैंने बनाया बॉक्स। तो बॉक्स में मैंने देखा सब में आप रिलेट कर सकते हैं कि सब में बॉक्स में कॉमन क्या है, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो 5 जो एस नंबर है, एस तो रिप्रेजेंट करेगा, एस रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए मैं 3s लिख रहा हूँ तो 3s 1 को रिप्रेजेंट करने वाली बात है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1, या फिर और रिप्रेजेंट कर सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और क्या करेगा भाई, यहाँ पे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में है एस ब्लॉक। और ये क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ पीरियड, ये नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आसानी से हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि किस बेसिस पे, सबसेल के बेसिस पे। आप अगर अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं देन यू हैव टू नो अबाउट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में लिखता हूँ, मैग्नीशियम के बारे में, तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ मैं 3s1 लिखा हूँ, यहाँ पे 3s2 लिखा हूँ। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 11 से 12 हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी पीरियड बढ़ जाएगा, पीरियड नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ क्या है? यहाँ पे डियर केवल ग्रुप बढ़ रहा है, नंबर ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ग्रुप। ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में है और सोडियम ग्रुप नंबर 1 में है। दूसरे ग्रुप में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3s1, 3s2। So another topic we will discuss in the next video.